खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित हैं। सुबह 11 बजे और 12 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधिकारियों के साथ बैठकें हैं। इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी ताकि अधिक से अधिक अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सके। ये बैठक राज्य में सुरक्षा की स्थिति को सुधारने और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नशा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण पाना है। तो वहीं मुख्यमंत्री और अधिकारी इस बैठक में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण भी करेंगे। बताया जा रहा है कि नशा तस्करी को रोकने के लिए कड़े उपायों पर भी बैठक में विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि नशे के कारोबार के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार इसे जड़ से समाप्त करने के लिए नई रणनीतियों और योजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा बैठक में अन्य अपराधों और कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है ताकि राज्य में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस बैठक के दौरान उठाए गए कदमों का राज्य के विकास और शांति व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में न केवल प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून, कड़े दंडात्मक उपायों पर भी विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि उनका लक्ष्य हरियाणा को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाना है ताकि राज्य में विकास और समृद्धि को नई दिशा मिल सके। इस बैठक के दौरान लिए गए फैसले राज्य के नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ साथ एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने में भी सहायक साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अधिकारियों के साथ बैठकें निर्धारित हैं। 11 बजे और 12 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं वर्चुअल माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया जाएगा जिससे ज्यादा अधिकारी और संबंधित व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सके। बता दें कि बैठक राज्य में सुरक्षा की स्थिति को सुधारने और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और नशा तस्करी पर नियंत्रण करना है। मुख्यमंत्री और अधिकारी इस बैठक में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही नशा तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी तरीकों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। ग्यारह बजे और 12 बजे ये बैठकें निर्धारित की गई हैं और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। खासकर नशे के खिलाफ और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। राज्य में सुरक्षा की स्थिति को सुधारने को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना और नशा तस्करी पर नियंत्रण करना बताया जा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रामराजू शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। रामराजू जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, आज 11 बजे और 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं
जिसमें डीसीज और कमिश्नर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। कल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस के अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें एसीएस होम, डीजीपी साहब, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और सभी आईजीज और कमिश्नर ये शामिल थे। तो मुख्य उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर को और सुचारू करना, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना, ड्रग तस्करी को रोकना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा में लीन रहना, जनहित के कार्यों पर। ठीक है रामराजू जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे संवाददाता ओपी शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित है, 11 बजे और 12 बजे बैठकों का शेड्यूल सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है और इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? ओपी फिलहाल ओपी शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा फिर से उनके पास वापस आएंगे। रामराजू शर्मा जी, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधान सेवक की कुर्सी पर बिठाया है। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है। उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुए हैं। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत हुए, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं और विदेश में हमारा डंका बजा है। ऐसे ही हरियाणा की भी देवतुल्य जनता जनार्दन ने, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, उनके सिर पर हाथ रखा, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। तीसरी बार हमारी प्रदेश में सरकार बनाई और दूसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। शर्मा का रुख कर लेते हैं। ओपी, महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री की निर्धारित है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर और बैठक में क्या खास होने वाला है? देखिए भावना, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो 2 बैठकें हैं और जो पहली बैठक है वो कुछ ही देर में जो है वो हरियाणा सचिवालय में शुरू होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और हरियाणा में जो एक नशा तस्करी जो पूरे तरीके से एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है और जिस तरीके से, क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा का जो बॉर्डर है वो पंजाब से लगता है और पंजाब का बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गाए बगाए हर रोज कहीं ना कहीं नशा पहुंच रहा है। वो नशा फिर डीलर्स के जरिए हरियाणा, दिल्ली या यूपी में कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी वो अपने आप में एक थ्रेट है, तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है वो पहली बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच में होनी है और इस बैठक में हरियाणा के गृह सचिव जो स्मिता मिश्रा हैं वो और इसके अलावा जो डीजीपी हैं और बाकी जितने भी होम डिपार्टमेंट के अधिकारी वो हिस्सा ले रहे हैं। और दरअसल पिछले दिनों यमुनानगर में पुलिस स्टेशन के पास में जो है एक बड़ा एनकाउंटर जो है कर दिया गया था, तो उसके बाद से ही हरियाणा जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है थोड़ी सतर्क चल रही है। पिछले दिनों खुद जो हरियाणा सरकार ने ऑर्डर जारी करके साप्ताहिक जो है वो कानून जिला स्तर पे साप्ताहिक समीक्षा बैठक बुलाने के जो है निर्देश दिए थे और जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने आदेश जो है जारी कर दी है। डीसी हर हफ्ते जो है सामूहिक समीक्षा करके और उसकी रिपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ भेजेंगे। इसके अलावा जो रात को अधिकारियों का प्रवास, रात्रि ठहराव जो गांव में होता था, उसको भी दोबारा सख्ताई से लागू करने के निर्देश दिए। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो 3 नए आपराधिक कानून पूरे देश में लागू किएंगे उनको 31 मार्च तक हरियाणा में 100% लागू करना, इसको लेकर एक बैठक ली। उसमें भी होम विभाग के जो तमाम अधिकारी थे उन्होंने हिस्सा लिया और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री जब मीडिया से मुखातिब हुए थे उन्होंने कहा था कि जो हरियाणा के अंदर जो ये कबूतरबाजी है, मतलब जो एक गलत तरीके से विदेशों में पैसा लेकर भेजते हैं, ठगाठोरी लोगों के साथ करते हैं, उनको जाना अमेरिका होता है और कहीं किसी अफ्रीकन देश में जाके उनको छोड़ देते हैं,
तो इसको लेकर भी जो है वो एक नया कानून जो है बजट सत्र में लेकर आएंगे। तो कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। दूसरी बैठक जो 12 बजे हरियाणा स्तर पर होगी, गृह विभाग की यही इसी बैठक में जितने भी अधिकारी मौजूद है वो हिस्सा लेंगे। उसके अंदर हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है और उससे जुड़े विभिन्न पहलू हैं, जिस तरीके से अवैध माइनिंग की बात कर लें, अपराध की बात कर लें, या फिर और भी जिस तरह के अपराध हैं, उसको लेकर हरियाणा सरकार एक नई नीति भी जो कहीं ना कहीं लागू करने वाले, जो पुलिस कर्मचारी अच्छा आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस अपराध के कंट्रोल को लेकर काम करेंगे, उनको जो है वो अलग से प्रोत्साहन के तौर पर प्रमोशन या अन्य तरह के जो है बेनिफिट देने को लेकर एक पॉलिसी, और उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र तक जो है ये तमाम तरह के काम हो सकते हैं। आपको एक और बता दूं कि हरियाणा एक तरफ जहां पंजाब से लगा है, दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी भी हरियाणा में आती है, एनसीआर का एक बड़ा इलाका भी हरियाणा में आता है। तो कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण करने को लेकर इस वक्त हरियाणा सरकार पिछले, अगर मैं मानूं, 20 से 25 दिन के दौरान कई बैठकों का जो है दौर हो चुका है, और इनका मकसद लोगों के बीच में एक भय मुक्त वातावरण उपलब्ध जो है वो करवाना है, और यही आज की इस बैठक का मकसद है। जी बिल्कुल ओपी। और इसी बीच कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार की ओर से लगातार जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर कदम उठाए जा रहे हैं और बैठकें भी की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का काम करती है, क्या अब आलोचना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? देखिए, अच्छी बात है, ये तो हम शुरू से कहते रहे, सरकार घोषणा बहुत करती है, लेकिन उसका धरातल पर ट्रैक रिकॉर्ड अगर 10 साल का देखो, उसका काम नहीं दिखाई देता। ये तो हम बार बार कहते हैं, कानून व्यवस्था तो हम कितने साल से कह रहे हैं, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आज फरियाद का किस्सा सुनाता हूं मैं। फरियाद में कल रात को किसी ने 2 गैंगवार हो गई आपस में, और कुल्हाड़ी से मार दिया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। देखो बचा नहीं बचा मुझे अपडेट नहीं है। ये तो मैं कहता हूं, सरकार अच्छा काम कर रही है, घोषणाएं कर रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट धरातल पर नजर आनी चाहिए। लेकिन 10 साल के ट्रैक से हम यही मानते हैं कि जितनी भी घोषणाएं हैं उसका कोई अंतिम रूप कोई धरातल पे देखने को नहीं मिला, ग्राउंड लेवल पे। लेकिन ये सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं इसमें इसकी तारीफ करूंगा। अच्छी मीटिंग करे, डीएम वगैरह, एसपी, डीजीपी लेवल से अधिकारियों से अच्छी कड़ाई से कानून लागू कराए। हम भी चाहते हैं हरियाणा का में कोई अपराध ना हो, क्योंकि देखिए कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और जो नागरिक हैं सबके हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को, और नागरिकों को सुरक्षा को देने का सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और नए कानून बनाए, अच्छा कड़ाई से पालन किया जाए। जो विदेशों के नाम पे ठगी करते हैं उनको अंदर किया जाए। मैं तो चाहता हूं कानून व्यवस्था का जोर होता है कि अपराधी अपराध करने से कांपे कि हाँ भाई, ये तो इन्होंने कहा था कि अपराध फिर स्टेट करेंगे। जब हमारे हुड्डा साहब ने कहा था भाई सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे, वो नीति कायम रहनी चाहिए। मैं इसमें कोई सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सरकार की कमी गिनवाऊंगा। सरकार का जो पिछला ट्रैक है, हमेशा घोषणाएं करती है, उसका धरातल पे हमें कोई काम करने को कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, रामराजू शर्मा जी जवाब दीजिए, क्या केवल बैठकें होंगी, धरातल पर असर दिखेगा या नहीं? देखो, हो सकता है नीरज भाई का धरातल अलग हो, लेकिन सच्चाई है धरातल पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी गृह विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली थी, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की मीटिंग ली थी, जिसमें एसीएस होम, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस कमिश्नर, आईजी और उच्च अधिकारी शामिल थे। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये कहा था, या तो अपराधी अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो मैं समझता हूं इसका धरातल पर असर हो रहा है। और पिछली बार की पिछले साल के मुकाबले में अब की बार इस साल में अपराध कम हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, और ज्यादा इसको मैं समझता हूं सख्त करने की जरूरत है। उसी बारे में मुख्यमंत्री जी ने कल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे, उनकी मीटिंग ली थी, और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो ये हमारे भाई साहब कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे, मैं इनको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को भी बताना चाहूंगा, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया था, जो हमने वायदे किए थे, जो चुनावी घोषणाएं की थी, उसको एक एक को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था, लगभग 1.25 लाख HKRN जो कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में बच्चे होते थे, उसके बाद में हम कौशल रोजगार निगम लेकर आए
और उसके अंतर्गत उनको उसमें डाला गया और एक स्पेशल विधेयक माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पक्ष में लेकर आए और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस भलाई के कार्य के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। दूसरा, जो 24-25,000 भर्तियां होनी थी उस टाइम में, चुनाव से पहले, फिर चुनाव आगे थे, इनकी भर्ती रोक को गैंग ने माननीय चुनाव आयोग से शिकायत करके रुकवा दी थी। उस टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, क्योंकि हमने उनको, हमारी पार्टी ने उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी जनता के आशीर्वाद से, और मैं मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा, मेरी सरकार पदभार बाद में ग्रहण करेगी, पहले हमारे बेरोजगार भाई बहनों का मैं रिजल्ट आउट करूंगा, इनको नौकरी दूंगा, इसके बाद में अपना पदभार ग्रहण करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह वायदा निभाया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और एससी वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण, उस टाइम भी हमने, हमारी पार्टी ने वायदा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो वंचित समाज, शोषित समाज, डीएससी समाज के नाम से जाना जाता है, जो कांग्रेस ने उनको ठगने का काम किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वह भगवान की कृपा से हमारे को मौका मिलेगा, जनता आशीर्वाद देगी तो हम एससी वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा करके दिखाया और डीएससी समाज ने जींद में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। इस बारे में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और अभी लगभग 2 लाख भर्तियों का हमने वायदा किया था, अभी भर्तियां चल रही हैं। और माननीय, मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि वो जिस तरह से 3 गुना ज्यादा ताकत से, 3 गुना ज्यादा वेग से उनकी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है। ये जनता जनार्दन की सरकार है, छत्ती बरादरी की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, वंचित समाज की सरकार है, किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, छत्ती बरादरी की सरकार है, युवाओं की सरकार है। जिस तरह से छत्ती बरादरी के को साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, ये अपना आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। बेरोजगारों को, भाइयों को बिना खर्चे, बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर हमारी सरकार नौकरी दे रही है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, बिना खर्चे, बिना पर्ची के, जिसके पास में जींद रोहतक तक का भाड़ा भी नहीं था, वो क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में उदाहरण की बात है। ये हमारी सरकार कर रही है, आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। ठीक है रामराज, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस में क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, हमारे यहाँ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, भाजपा संभव है। नीरज जी आपके पास ही आ रहे हैं। देखिए, आपने तो कहा कि बीजेपी सरकार के धरातल पर असर नहीं दिखता है, लेकिन रामराज शर्मा जी तो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो वादे पूरी किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो वादा 1-2 पूरे किशोर कहाँ है, खाते में आ गए किशोर हुई है, अभी कोई वादा पूरे नहीं हुआ, 1-2 वादे पूरे हुए, अभी तो लंबी लिस्ट है। जिस हरियाणा की जनता ने विश्वास करके वोट दिया, मैं तो कहता हूँ सरकार अपने वादे पूरे करे। जिस जनता ने वोट दिया, तीसरी बार उनकी सरकार बनी, वो वादे पूरे करने चाहिए। ये पिछले 10 साल का बता दें मुझे कौन से वादे पूरे नहीं हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा अपना काम करें, हम जो सरकार सही कदम उठाएगी वक्त उसके साथ हैं। हम ये नहीं कि आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के कोई भी कहेगा आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। मैं ये कामना करता हूं जो आपकी मीटिंग चल रही है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि इसी सरकार में विधायक रोना करते रहे कि डीएम डीजीपी लेवल के अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, नायब सैनी ने पिछली बार मुख्यमंत्री से खुद जताया था, अधिकारी को सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा। तो ऑन रिकॉर्ड बात है, तो ये इनकी सरकार की बात है, इनके सुनते ही नहीं। और अपराधियों का तो इतना बुरा हाल है, मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, अपराधियों को सबक सिखाना चाहिए और आपको उस पर काम करना चाहिए। और रही वादों की बात, अभी तो सरकार वादे बहुत लंबे हैं, अभी तो बहुत सारे वादे लागू होने हैं। अभी कोई सिलेंडर नहीं पहुंचा घर में, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि 500 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा, बहन इंतजार कर रही है 21 रुपए खाते में कब आएंगे। ये सिर्फ रामराज जी सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, वो पुरानी बातें करते हैं। ये सिर्फ बीजेपी में पॉसिबल है, बीजेपी में पॉसिबल है भैया, सब संविधान से पॉसिबल है, बीजेपी में पॉसिबल नहीं। संविधान के, जिस संविधान ने सबको राइट दिया, सबको समान अधिकार दिया, आपको भी मुझे भी सबको, ये संविधान के तहत है। कोई मुख्यमंत्री मिलता है, कोई प्राइम मिनिस्टर मिलता है, ये संविधान में नियम है। ये तो सिर्फ अपनी
तारीफों को बांधते हैं और कोई बात नहीं करते। देखिए अभी भी मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, फरियाद में अभी बदमाश सवारों ने कार सवार को पीटा है। आप चाहे टीवी खोल के देख लिए, इनको बता दीजिए, जनता टीवी में लाइव चल रहा है, हर हरकत में सब में दिखा रहे हैं। क्राइम का तो बहुत बुरा हाल है, जब से सरकार बनी है इस पर क्राइम पे कंट्रोल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड बात है, हर स्टेट में जो करनाल का किस्सा हो, पिछली बार फरियाद में एक हफ्ते में दूसरी घटना है, और फरियाद में तो क्राइम का बहुत बुरा हाल है। मैं तो सरकार से ही कहता हूँ कि आप अपनी मीटिंग कीजिए, लेकिन सख्ती से कानून लागू रहे। उसका जो प्रैक्टिकल बात है उसका रिकॉर्ड धरातल पर नजर आना चाहिए, हमें भी लगना चाहिए स्टेट में कानून व्यवस्था सुधर चुकी है। ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है नीरज भाई का धरातल कुछ अलग हो, धरातल पर सब कुछ नजर आ रहा है, और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त लिहाजे में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। कल उनकी मीटिंग ली थी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है? कल उनकी मीटिंग ली थी, उन्होंने कह दिया है या तो अपराधियों अपराध छोड़ जाओ, या हरियाणा छोड़ जाओ, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और जिस तरह से समान विकास कार्य हमारी सरकार करवा रही है, आप चारों तरफ देखो, नेशनल हाईवेज कितने निकले हैं, मेट्रो का विस्तार हुआ है, स्कूल कॉलेजेस बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, पूरे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, पूरे देश में विकास कार्य चल रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन की सेवा हमारी सरकार कर रही है, हमारी पार्टी कर रही है, और जनता ऐसे ही हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, और आगे आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, जन शिकायतें सुन रहे हैं, उनका निवारण कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और जनता को ये बहुत भारी उसका मतलब असर पड़ रहा है जनता में। जनता को भा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, जिस तरह से वो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, युवाओं को अपने साथ रखते हैं, महिला शक्ति का सम्मान करते हैं, तो ये अपने आप में एक उदाहरण की बात है। आप कभी वहां पे जाके देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संत कबीर आवास, वो मुख्यमंत्री जी का आवास है, संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाता है। रात के 12-12, 1-1 बजे तक लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं। और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री आवास भी आपका है, मैं भी आपका हूं, ये सीएम की कुर्सी भी आपकी है, सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका है, मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, और ये स्पष्ट संकेत है कि जनता का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। जनता को उनकी पॉलिसी, उनकी लोकप्रियता, उनका व्यवहार जनता को भा रहा है, इसलिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अब आगे हमारे निकाय चुनाव होंगे जो छोटी सरकार के नाम से जाने जाते हैं, तो छोटी सरकार भी हमारी बनेगी, हर जगह कमल खिलेगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, नीरज जी लास्ट कमेंट आपसे। अरे भैया अपनी तारीफों को बोल बांधने चुके हो। निकाल चुनाव तो आप जनवरी फरवरी में करा रहे थे महाराज, अब तो निकाल चुनाव का पता ही नहीं। ये तो आप दिसंबर से रोना गा रहे हो, जनवरी में कराएंगे, फरवरी में, अब तक तो डेट ही निश्चित नहीं है। आप बार बार नगर निगम चुनाव का रोना दे रहे हो। अगर नगर निगम चुनाव इतने अच्छे थे, 2.5 साल से क्यों इंतजार करना पड़ा, इस बात को छोड़िए और मुख्यमंत्री की तारीफों को पुल बांधने कम कीजिए। तो आपकी पेट भाषा है कि रात को 2-2 बजे कम काम करते हैं जी, ये बंगला भी हमारा, सब कुछ हमारा, सब पुरानी बात हो चुकी है। हम तो बक्से बैठे हैं, हम जो सरकार अच्छा काम करेगी उसके साथ हैं, हम ये नहीं करें आपकी बुराई करेंगे। आप जो भी काम करो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जनता को दिखना चाहिए, हमें भी दिखना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि कानून व्यवस्था सुधरी है, हर चीज सुधरी है। सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता भैया। 21 रुपए कब आएंगे बता दो, सिलेंडर कब आएगा बता दो, सिर्फ अपनी यहाँ तारीफों के पुल बांधते हो कि हमारे नायब सैनी ये वो। अरे हर मुख्यमंत्री बनता है भैया, प्रदेश की जनता के लिए काम करता है, भलाई के लिए काम करता है, और हर वादे पूरे भी नहीं कह सकते। मैं मानता हूँ कुछ बातें रह भी जाती हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी हो, लेकिन आप तो सिर्फ अपनी बस अच्छाइयों को रोकते हैं, बुराई के बारे में कोई बात नहीं करते। आप बताइए 500 रुपए सिलेंडर कब मिलेगा बहन को, बहने कब मांगे, 21 रुपए खाते में कब आएंगे बताइए मुझे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। ठीक है रामराज जी, ठीक है। तो हरियाणा को नशा मुक्त और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अधिकारियों के साथ बैठक निर्धारित है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन बैठकों का प्रदेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।